हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज ये क्लास 11 है। डेली स्कोर बूस्टिंग क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सबके सब इस सेशन को लाइक करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक डेली जो स्कोर बूस्टिंग क्लास है हिंदी की, वो अगर नहीं देखी है तो आप जेपी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है हिंदी की राजस्थान एपीओ के लिए, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते हैं, शेयर कर दें, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का विलोम शब्द है। इस क्लास के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द मिलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग मिलेंगे और परिभाषिक शब्दावली के 5 क्वेश्चन है। और शब्द शुद्धि वाले और वाक्य शुद्धि के भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आज का कुलभूषण। कुलभूषण का विलोम शब्द हो जाएगा कुलदूषण। कुलभूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? कुलदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलदूषण। और कर्तज्ञ का क्या हो जाएगा? कर्तज्ञन। यानी कर्तज्ञ का क्या हो जाएगा? कर्तज्ञन हो जाएगा। यानी कि उसका अकर्तज्ञ भी हो जाएगा। और अगर पूछ लिया कर्तज्ञ का क्या होगा, अकर्तज्ञ भी हो सकता है, यानी कि एहसान, प्रामोस। और फिर आता है करपा का क्या हो जाएगा? क्रोप। यानी करपा का क्या हो जाएगा? कोप। करपा यानी, और उसका हो जाएगा कोप। कोप, ठीक है। करपा का क्रोप हो जाएगा। और कर्षण का धवल, यानी कर्षण यानी धवल यानी शुक्ल। कर्षण का धवल और शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। और शम का क्या हो जाएगा? शम। शम यानी समर्थ। और अक्षम हो जाएगा। शम का अक्षम हो जाएगा, यानी असमर्थ, ठीक है। खंडन का मंडन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी मार्क कर देना इसको। और अक्षम भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे विलोम शब्द डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेंगे, देखना। खंडन का मंडन, सक्षम, तो ये सक्षम का समर्थ, और अक्षम यानी असमर्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, खल का सजन, यानी खल यानी खल का विलोम शब्द हो जाएगा सजन या साधु। एक बार सेशन को लाइक करते हैं, ठीक है। खल का सजन हो जाएगा, साधु हो जाएगा। फिर गणतंत्र यानी गणतंत्र। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। गणतंत्र का वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी मार्क कर लेना इसको। आईएमपी, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजतंत्र, इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। गत का आगत। गत का क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। और ठीक है, गरिमा का लघिमा, यानी गरिमा वेरी इंपॉर्टेंट। गरिमा यानी बड़ापन होना चाहिए। और लघिमा यानी छोटापन, यानी किसी का बड़ापन होता है। और लघिमा का मतलब छोटापन। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी मार्क कर लो इसको, ठीक है। लिख लो आप, गरिमा का लघिमा, गरिमा लघिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ, आप भी रिवाइज कीजिए जिससे कि यही क्लास के अंदर आपको याद हो जाए। कुलभूषण यानी कि कुलदूषण। कुलभूषण यानी कुलदूषण। कर्तज्ञ, कर्तघ्न, कर्तज्ञ, कर्तघ्न। कृपा, क्रोप। एक बार सेशन को लाइक कर दें। कृपा यानी कॉप। कृपा, कोप, कृपा, कोप, ठीक है। सेशन को लाइक कर दें। कर्षण का धवल या शुक्ल। कर्षण का धवल और शुक्ल। कर्षण का धवल, शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट है शम। शम का समर्थ। अक्षम यानी अक्षम का असमर्थ। खंडन का मंडन। खंडन, मंडन। खल का सजन, साधु। खल, सजन, साधु। गणतंत्र, राजतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। गणतंत्र, राजतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गत का आगत। गत का आगत, गरिमा लघिमा। गरिमा लघिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाला, उसको क्या कहेंगे? जंगम कहेंगे। क्या कहेंगे? जंगम, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले को जंगम कहेंगे, ठीक है। अस्थावर क्या होता है? जो ऐसी संपत्ति जो जा कहीं दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती उसको अस्थावर कहते हैं। अस्थावर संपत्ति, एक जंगम संपत्ति, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले को जंगम कहते हैं। और जिजीविषा किसे कहते हैं? जिंदा रहने की इच्छा, यानी जिसको जिंदा रहने की, या भाई मुझे जिंदा रहना है, उसको कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा, ठीक है। और जानने की इच्छा रखने वाले, यानी किसी को यानी जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। यानी कोई जिज्ञासु क्या होता है? यानी उसको हर चीज के बारे में जानना है, यानी इच्छा रखता है जानने की, यानी कि खोज करता है या नई नई चीजों का
खोज करता है, यानी जानने की इच्छा रखता है नई नई चीज़ों के बारे में, उसको कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, और जिंदा रहने की इच्छा यानी जिजीविषा, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम कहलाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक बार सेशन को लाइक कर दे सबके सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो चोरी छिपे माल लाता है ले जाता हो, उसको क्या कहेंगे? तस्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? तस्कर। वेरी इंपॉर्टेंट, तस्कर कहेंगे। जंगल में फैलने वाली आग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। दावाग्नि कहेंगे, दावाग्नि कहेंगे। और दावानल कहेंगे, दावानल, या पूछ ले दावाग्नि किसे कहेंगे? दावाग्नि किसे कहेंगे? दावाग्नि किसे कहेंगे? जंगल में फैलने वाली आग, यानी कि वन में लगने, जो वन है, वन यानी जंगल, यानी जंगल में लगने वाली जो आग है उसको दावाग्नि कहेंगे, दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि, दावानल। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ रिवाइज कर लीजिए, आप भी मेरे साथ रिवाइज कीजिए फटाफट से। ठीक है, कुलभूषण का यानी कुलदूषण हो जाए, कर्तज्ञ यानी कर्तघ्न, कर्पाक रोप यानी कर्षण का ध्वज शुक्ल, शम शम का हो जाएगा अक्षम, खंडन मंडन, खल सजन, गणतंत्र राजतंत्र, गत का आगत, गरिमा लगिमा, गरिमा वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि इंपॉर्टेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों को क्या? जंगम। जंगम किसे कहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने वालों को जंगम कहेंगे। जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहेंगे। और जिज्ञासु यानी जिज्ञासु, ये जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहेंगे। तस्कर यानी चोरी छिपे माल लाता है ले जाता है, उसको तस्कर कहेंगे। दावाग्नि किसे कहेंगे? दावाग्नि यानी कि दावाग्नि, जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि कहेंगे। दावानल यानी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये शब्द शुद्धि के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार सेक्शन को सब कुछ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अशुद्ध शुद्ध, जैसे करपा, करपा को कैसे लिखेंगे? करपा ऐसे लिखेंगे, क आधा नीचे रे पा, ये वाला रे नहीं लगाएंगे इसके। ठीक है, ये वाला नहीं लगाएंगे, और ये आधा नीचे यानी जो ये टेढ़ा है रे, करपा, इसको ऐसे लिखेंगे करपा। ठीक है, तो कैंटीन कैसे लिखेंगे? ये देख लीजिए, कैंटीन। कैंटीन में दो मात्रा आएंगी, कैंटीन में। ठीक है, कैंटीन में दो मात्रा आएंगी, एक मात्रा नहीं आएगी। कैंटीन में दो मात्रा आएंगी, कैं, और फिर चंद ये बिंदी आ जाएगी, फिर टीन, टीन, कैंटीन। ठीक है, फिर कांच, कांच को कैसे लेंगे? कांच, कांच में चंद्र बिंदी आएगी, कांच में चंद्र बिंदी आएगी। ठीक है, कांच ऐसे लिखेंगे, का चंद्र बिंदी च। ठीक है, किरण कैसे लिखेंगे? देखिए, किरण, किरण में न नहीं आएगा, न नल वाला नहीं आएगा, किरण में अण खल वाला अण आएगा, है ना। किरण ऐसे लिखेंगे, की र न, किरण ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध हो जाएगा, यह शुद्ध है। न नल वाला नहीं आएगा, अण खाली वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार सेशन को लाइक कर दे फटाफट से सबके सब। किन किंचित, किंचित कैसे लिखेंगे? किंचित यह हलंत लग जाएगा, कि ची तय, नीचे हलंत लग जाएगा, किंचित, ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हलंत वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी पहला है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल किसे कहेंगे? महान्यायवादी, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम आ चुका है। एसोसिएशन यानी संघ, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। अज्यूम यानी ग्रहण करना, कल्पना करना, अज्यूम यानी ग्रहण करना, कल्पना करना। ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक, ऑथेंटिक का होता है प्रमाणिक। ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक। और ऑथराइज, ऑथराइज यानी प्राधिकार देना, ऑथराइज यानी प्राधिकार देना। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑथराइज यानी प्राधिकार देना। ऑथोरिटी यानी ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, प्राधिकरण। अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, प्राधिकरण। अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, प्राधिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त। जो ऑटोनोमस स्कूल होते हैं, कॉलेज, जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, जो स्वयं का पेपर बनाती हैं, उनके पास पावर होती है पेपर बनाने की, उसको कहते हैं ऑटोनोमस, स्वायत्त। ठीक है, और बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, बैड कंडक्ट दुराचरण। बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग। बैलेंस यानी अतिशेष, अतिशेष, बाकी, तुलना,
तुला या संतुलन, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट यानी तुलन, यानी तुलन पत्र, बैलेंस शीट होती है तुलन पत्र, ठीक है। नेक्स्ट बैन यानी प्रतिबंध, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, बैन यानी प्रतिबंध, बार यानी रुकावट, बार यानी क्या होती है? रुकावट, और बार आउटलाइन यानी कि बेर आउटलाइन, बेर आउटलाइन यानी कि रूपरेखा मात्र, ठीक है, रूपरेखा मात्र। ये उपसर्ग है। प्रति, प्रति प्रति यानी विपरीत, प्रति यानी विपरीत, प्रति का मतलब होता है विपरीत या प्रत्येक ओर, ठीक है। इसका प्रति, प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग प्रति है? और ये प्रतिकार, यहाँ ये छोटी की मात्रा में प्रतिकार ऐसे आ जाए तो प्रति उपसर्ग लगेगा, प्रतिधनकार, ठीक है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग, प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग, प्रतिक्षण यानी प्रति उपसर्ग, प्रतिघात में प्रति उपसर्ग है, प्रतिघात यानी छोटी की मात्रा, प्रतिघात में एकदम बड़ी यानी छोटी की, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ठीक है। ये प्रतिकार में ये छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा है, ठीक है। ई की बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पर छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, ऐसा आ जाए तो उसमें प्रति उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग लगेगा, यानी प्रतिधन घात, ठीक है। प्रतिज्ञा में प्रति उपसर्ग है, कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिज्ञा, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। प्रतिनिधि, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति में कौन सा? प्रति उपसर्ग। प्रतिबंध यानी प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिरूप में प्रति उपसर्ग। प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिशत, प्रतिशत में कौन सा है? प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्र और ती उपसर्ग है, कौन सा? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिबंध, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिरूप, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिशत, इसमें सब में क्या है? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा में प्रति उपसर्ग है, प्रतिहिंसा में प्रति उपसर्ग है। दीर्घ संधि होने वाले जो प्रति उपसर्ग से लिए, प्रतीक, प्रतीक में कौन सा है? दीर्घ संधि, प्रतीक में प्रति उपसर्ग है, ये प्रति उपसर्ग है। और धन इक, ठीक है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में दीर्घ संधि है, ठीक है। और ये प्रति है, ये प्रति यानी उपसर्ग है। और इच्छा, इच्छा, इच्छा में बड़ी की मात्रा इच्छा, ठीक है। यण संधि इंपॉर्टेंट है, एक बार सेशन को लाइक कर दे फटाफट से सबके सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यण संधि में, यण संधि से होने वाले प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग प्रतीक्षण यानी प्रति प्रीत्याक्ष, ये प्रति धन अक्ष, प्रीत्याक्ष यानी प्रीत्याक्ष, यानी प्रीत्याक्ष का मतलब प्रीत्याक्ष यानी प्रतिधन अक्ष। प्रीत्याक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि है। और प्रति उपसर्ग है, प्रति, प्रति, प्रत्यक्ष यानी प्रीत्याक्ष, प्रीत्याक्ष में प्रतिधन अक्ष। और प्रत्यपकार, प्रत्यपकार यानी प्रतिधन अपधनकार, इसमें यण संधि है और प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है और यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी प्रतिधन अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण है प्रतिधन अर्पण, प्रत्यकार, प्रत्यपकार और प्रत्यालोचना, ठीक है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के इंपॉर्टेंट जो कुछ सब इंपॉर्टेंट वाक्य हैं वो देख लेते हैं, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य ये दे देगा हमें, अशुद्ध पूछेगा एग्जाम में, ये प्री और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन को सबके सब फटाफट से लाइक कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये अनावश्यक संख्या शब्द, यानी कई बार क्या अनावश्यक संख्या शब्द आ जाते हैं तो इसलिए अशुद्धि हो जाती है वाक्य में, अशुद्धि। जैसे भोजन बनाने की भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ठीक है। ये दे दिया, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक ही हैं, व्यवस्था और प्रबंध, प्रबंध है वो दोनों एक ही हैं। तो दो बार, कई बार क्या संज्ञा शब्द दो बार आ जाता है ना, दो बार यानी मिलते जुलते शब्द आते हैं, इससे वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा भोजन बनाने की व्यवस्था का, व्यवस्था करें। एक तो ये पूछ ले, या ये करे भोजन बनाने की व्यवस्था करे, या भोजन बनाने का प्रबंध करें, दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। या तो व्यवस्था करना है या प्रबंध करना है, दोनों में से एक ही करना है। प्रबंध, यहाँ पे प्रबंध करना है या व्यवस्था, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से एक करना है। दो आ गए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। यह भोजन बनाने की, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ठीक है। या आ जाएगा भोजन बनाने का प्रबंध करें, ठीक है, दोनों में से एक करना। अब अशुद्ध है, इसका अशुद्ध देखिए, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, तो उसका शुद्ध क्या हो जाएगा? शीर्षक और निम्न यानी नामक और शीर्षक दो शब्द दे दिए तो दोनों एक ही है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध कौन सा हो जाएगा? उत्साह नामक निबंध का, उत्साह है जो नामक निबंध अच्छा है,
उत्साह नामक निबंध अच्छा है। तो या तो एक ही शीर्षक और नामक में से एक ही करेंगे। उत्साह नामक निबंध अच्छा है या उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक है, दोनों में से एक करना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक बार सेशन को लाइक कर दिए सबके सब। अगर आपको सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। अशुद्ध यहाँ पे थर्ड है, देख रहे थे। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? विंध्याचल। विंध्याचल, आंचल का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत यानी कि पर्वत दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, तो पर्वत नहीं आएगा। विंध्याचल तो पहले से ही पर्वत है, ठीक है। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। नेक्स्ट है, मैं मंगलवार के दिन मैं मंगलवार के दिन मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। भाई मंगलवार तो खुद एक दिन है, तो कैसे आएगा? तो इसका शुद्ध हो जाएगा मैं मंगलवार को, दिन नहीं आएगा, दिन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या आ जाएगा? मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार सब, अगर सेशन पसंद आए तो एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अशुद्ध है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहेंगे? तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहेंगे? तो इसका सही क्या हो जाएगा? तुम 20 तारीख को, यानी को कहाँ रहोगे? रहोगे यानी तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तो इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध कौन सा हो जाएगा? यानी तुम 20 तारीख को, दिन यानी 20 तारीख को कहाँ रहोगे? दिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत, दिन नहीं आएगा। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ठीक है, दिन नहीं आएगा इसके अंदर। 20 तारीख को तुम कहाँ रहोगे, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर दे सबके सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे। एक बार मेरे साथ एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज कर दे, रिवाइज कर लो फटाफट से, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी लाभदायक रहेगी ये क्लास। एग्जाम में आपके देखना, आप सोल्व करके देखना क्वेश्चन, जो एमसीक्यू वाले टेस्ट दे के देखना, आपके क्वेश्चन काफ़ी सही हो जाएंगे, इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हिंदी। कुलभूषण यानी कुल दूषण, यानी कर्तज्ञ कर्तघ्न यानी कृपा क्रोप, यानी कि कर्षण यानी धावल यानी शुष्क हो जाएगा। और सक्षम सक्षम का यानी अक्षम हो जाएगा। खंडन मंडन, खल का संजन, खल का सजन यानी साधु सजन, ऐसे लिखते हैं। गणतंत्र राजतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, गत का आगत, गत का आगत। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र, ठीक है। गत का आगत, गरिमा लगिमा। और वाक्यांश के 132 यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को जंगम कहेंगे, यानी कि जिंदा रहने की इच्छा यानी जिजीविषा, यानी जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु कहेंगे, यानी कि जो चोरी छिपे माल लाता है ले जाता है उसको तस्कर कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहेंगे, ठीक है, ठीक है। सद या शुद्ध करपा ऐसे लिखेंगे। कैंटीन ऐसे नहीं। कांच ये चंद्रबिंद आएगा। किरण यानी अणाई खाली वाला आएगा, न नल वाला नहीं आएगा, ठीक है। किंचित में ये हलंत लगेगा, और ठीक है। नेक्स्ट परिभाषित अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, एसोसिएशन संघ, अज्यूम यानी ग्रहण करना, कल्पना करना, ऑथेंटिक प्रमाणिक, ऑथेंटिक प्रमाणिक, ऑथोराइज, ऑथोराइज यानी प्राधिकार देना, और अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, प्राधिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी यानी प्राधिकारी, प्राधिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सेशन को लाइक कर दे सब। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त, बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछले वर्ग, पिछले वर्ग, ठीक है। बैलेंस यानी अतिशय इस बाकी तुलना, तुला संतुलन। बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र, बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र, ठीक है, ठीक है। एक बार रिवाज के लिए, बैन यानी प्रतिबंध, बैर बार यानी रुकावट, और बैर आउटलाइन यानी रूप रेखा मात्र, ठीक है, ठीक है। ये उपसर्ग आप देख लेना इसको, और नीचे ये सब शुद्धि वाले दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। या एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, मैं आप पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ध्यान रखना, टेक केयर।